किसी भी देश का कल्चर उसके कैलेंडर से जाना जाता है। अंग्रेजों ने जब भारतीय कल्चर को जानने की कोशिश में कैलेंडर पर खोज की, तब उन्होंने पाया कि पूरे भारत में बौद्ध कैलेंडर ही प्राचीन है। उत्तर भारत के ब्राह्मणों ने तब बौद्ध मालवा संवत का नाम विक्रमादित्य के नाम से विक्रम संवत प्रचारित कर रखा था और दक्षिण के ब्राह्मणों ने बौद्ध शक संवत का नाम सत्यवाहक के नाम से शालिवाहन संवत प्रचारित कर रखा था। दक्षिण ब्राह्मणों का संवत तो तुरंत पकड़ में आ गया क्योंकि वो बौद्ध संवत है, लेकिन उत्तर भारत के ब्राह्मण विक्रम संवत को शक संवत से पुराना साबित करने हेतु एक कॉपर प्लेट इनक्रिप्शन पुरातत्व विभाग में ले गए और बताया कि ये 7वीं सेंचुरी में भी हमारे पास विक्रम संवत था और उस पर आदित्यवार, ज्येष्ठ नक्षत्र और सूर्य ग्रहण का दिन लिखा हुआ है। डॉक्टर फ्लिट और किलहार ने जांच समिति बैठाई और पाया उस टाइम पर न तो लिपि पाई जाती थी और न ही उस कैलेंडर के अनुसार उस दिन आदित्यवार, ज्येष्ठ नक्षत्र और सूर्य ग्रहण था। समिति ने पूरे जांच के बाद उस कॉपर प्लेट को जाली करार दिया। हर बार की तरह एक बार फिर खुद को पुराना दिखाने की चोरी सरेआम पकड़ी गई। इतिहास में शक संवत सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है, इसलिए उसके प्राचीन सबूत मिलते हैं और इसलिए आज वो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी घोषित किया गया है। अकबर की जीवनी लिखने वाले अबू फैजल ने लिखा है कि अकबर के फसली संवत अपनाने से पहले तक दिल्ली और मालवा में विक्रम संवत कहना शुरू कर चुके थे ब्राह्मण, जबकि गुजरात और दक्षिण में शक संवत, शालिवाहन संवत कहना शुरू हो चुका था। भारतीय कल्चर को खत्म करने का सबसे बड़ा घोटाला भारतीयों के जमीन पर कब्जा मुस्लिम आक्रमण से शुरू हुआ, लेकिन भारतीय समन सभ्यता को कुचलने और उसके खत्म करने में जो हथियार प्रयोग किया गया था वो था समन शक संवत की बजाय अकबर ने चलाए गए फसली संवत को अपनाया। सभी रसूखदारों विद्वानों ने भविष्य पुराण में न सिर्फ अकबर को शंकराचार्य के गोत्र का पिछले जन्म का अपना मुकुंद ब्राह्मण भाई घोषित किया, बल्कि उसके फसली संवत को अपनाकर भारत के पर्व जो बौद्ध शक संवत में तय होते थे को दफनाने का काम किया। रसूखदारों के इस तरह अकबर के सामने घुटने टेकने से भारत के 90% से ज्यादा बहुजन अब अपने पुरखों के चली आ रही पर्व त्योहार से दूर कर दिए गए। पहले विश्वविद्यालय जलाया, तब भी स्वघोषित विद्वान रसूखदार चुप रहे। कहीं एक जगह लिखा तक नहीं कि भारतीय कल्चर को मिटाने के लिए अकबरी फसली संवत कैलेंडर तक अपनाया गया। गया में पितरों को पिंड देने में बही खाता अकबर के चलाए फसली संवत प्रयोग किए जाने लगा, जो अब तक चल रहा है। याद रहे, जिसका कैलेंडर नहीं होता उसकी पर्व की तारीख नहीं होती। दुनिया के हर धर्म, मजहब, रिलीजन ने अपना कैलेंडर बनाया, लेकिन ब्राह्मणिज्म का अपना कोई कैलेंडर नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने अपना कोई कैलेंडर तक क्यों नहीं बनाया? आखिर उनका कोई अपना पर्व नहीं था। पहले वह बुद्ध शक संवत, फिर मालवा शक संवत, जिसे 9वीं शताब्दी के बाद विक्रम संवत कहने लगे, और अकबर के समय फसली संवत क्यों अपना लिया? ज्योतिष में आजकल वो बुद्धिस्ट शक संवत और विक्रम शक संवत का प्रयोग कर रहे थे। याद रहे, विक्रम संवत का सबूत 9वीं शताब्दी के पूर्व का नहीं है, उसके पहले वो मालवा संवत के नाम से जाना जाता था। वहाँ के लोग बौद्ध धर्म का पालन करते थे।